देखिए, जो आपके सवाल का हिस्सा है, थोड़ा सा हम एड़ी उठा के देखें तो हमारे पड़ोस में पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तीनों सूबों में पंजाबी हैं, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इतनी सॉलिड बुनियादों पर किया गया कि आप जाके वहाँ देखें क्या दुनिया बदली है उनकी। चंडीगढ़ आज दिल्ली और बॉम्बे के साथ अपने आप को इक्वेट करने लगा है। तो बुनियाद सही होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सूबे बन जाएं और रिसोर्सेज का झगड़ा फिर उसी तरह पड़ा रहे। इसलिए मैंने कहा था कि जहां पॉलिसी मेकिंग होती है वहां एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी डिफाइन कर दिए जाएं। ये नहीं कि तख्ते लाहौर से भीख मांगने का रवाज जो है वो जारी रहे। जी, वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी बात वाजे कर दूं। सेनेट के हवाले से जो आपने बात की थी, सेनेट में हमारे यहाँ अब सीटें कुछ बढ़ गई हैं, लेकिन सारे सूबों की बराबर है, जिसकी वजह से एक जगह 5 MPA बनाते हैं तो एक जगह 50 बनाते हैं। चलते हैं ब्रेक की तरफ, दोबारा सवालात का सिलसिला जारी होगा। आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान। बदला पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले एक बात हो रही थी सूबे के हवाले से, और अब एक नया नौजवान सवाल करना चाह रहा है। जी, अगर एक नया सूबा तश्कील भी दे दिया जाए और उसके बाद बहावलपुर की नहरों में पानी ना आए और जो CSS का कोटा है वो 13% ना हो, तो इसके बाद क्या एक नए सूबे की तहरीक आप चलाने का इरादा रखते हैं? और सलीम बुखारी साहब से मेरा ये सवाल है कि सर, ये लोग रीजनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये ख़ुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि इनके लीडर्स यहाँ पे आके एक प्रॉपर्टी का खेल खेल रहे हैं, तो आप नहीं समझते दर हकीकत ये ख़ुद ज़िम्मेदार हैं आज इस महरूमी का, और ये अवाम को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं और लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस नारे के ऊपर? तो इस पर रोशनी डालिए। इसमें जनाब, जहाँ तक बेटे आपका पहले सवाल का ताल्लुक है वो ये है, पंजाब के अंदर मसला ये है कि इंट्रा प्रोविंशियल डिवाइड ऑफ रिसोर्सेज एंड वाटर, उस पे ऑब्जेक्शंस हैं। आज मुझे कोई बैठा हुआ बता दे कि पंजाब के अंदर पानी की तकसीम क्या सूबाई असम्बली करती है? नहीं। पंजाब के अंदर रिसोर्सेज की तकसीम क्या सूबाई असम्बली करती है? नहीं। पंजाब के अंदर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला इरिगेशन डिपार्टमेंट में बैठा हुआ एक ग्रेड 19 का डायरेक्टर करता है, और वो जिस नहर को चला दे, एक मरकजी वजीर के इलाके की नहर जो है उसको 4000 क्यूसिक पानी कंपलसरी करके मेरे इलाके की नहरें चोलिस्तान की पिछले 7 महीने से बंद है, और इस पे कहीं कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। अगर छोटे सूबे होंगे तो कई लाहौर बनेंगे पूरे पंजाब के अंदर, कई लाहौर बनेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उनमें रिसोर्सेज जाएंगे, वहाँ तरक्की होगी, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनेंगी। तो वो इलाके के लोग जो मजबूर हैं कि 25 यूनिवर्सिटियाँ भी लाहौर में, 25 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ भी लाहौर के गिरदोनवा हैं, 16 मेडिकल कॉलेज भी लाहौर में है, और 18 इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी लाहौर के गिरद हैं, और लाहौर वाले खुद जो है वो ट्रैफिक जैम के अलावा कुछ देख नहीं रहे। मेरा मकसद ये है कि ओवरऑल अगर आप इस फिलॉसफी को देखें तो इशू इज़ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल ओवर अगेन एंड डिसीजन मेकिंग जो है। अब ये नहरों की इन्होंने दुरानी साहब ने बात की है, पंजाब का इस वक्त लाहौर का जो लाहौर सेंट्रिक एक सोच है, वो एक अर्बन कल्चर और एक अर्बन वे ऑफ लाइफ के लिए उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। जितने भी पंजाब के रिसोर्स हैं उसको पे किया जाता है। अगर आप इस मुल्क को, अगर आप इस्लामाबाद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको इस मुल्क में ज़्यादा सूबे बनाने पड़ेंगे। अगर आप इस्लामाबाद को कमज़ोर करना चाहते हैं तो लाहौर को और पंजाब को इसी तरह रहने दीजिए। ये लेसन जो है हमें सीखना पड़ेगा। बुखारी साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे आपसे तो मुहाकमा मांगा गया दोनों मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस मुल्क का यूथ, जो एजुकेटेड यूथ है, वो नेशनल इश्यूज़ पर इतना कंसर्न्ड और इतना एंथुसियास्टिक है, इसलिए कि यू आर द फ्यूचर बिल्डर्स। अल्टीमेटली संभालना ये आप नहीं है। जहाँ तक मेरा आर्गूमेंट टोटल ये है कि इसे किसी मुतालबे की बुनियाद पर बनाने की बजाय एक ज़रूरत के तहत बनाया जाए, वही सूबे चलेंगे और वहीं उनको रिसोर्सेज भी मिलेंगे और उनके लोग खुद अपने रिसोर्सेज को डेवलप भी करेंगे। अगर ये मुतालबे पर बना, इसकी मुखालफत भी होगी और इस इनिशिएटिव को किल करने की कोशिश शुरू भी हो चुकी है और ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ेगी। मेरा ख्याल ये है, जब मैं कंसेंसस की बात करता हूँ तो ये सारी पार्टीज़, ये मोहम्मद अली दुरानी का इशू नहीं है,
ये उस इलाके के लोगों का इशू है। और अगर लोगों का इशू है, 28 तरमीमें सूबाइयत के हवाले से पास हो सकती हैं, 102 तरमीमें मिल के कंसेंसस से हो सकती हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट वाइटल इशू के ऊपर कंसेंसस क्यों नहीं हो सकता? जहाँ तक आपने ये कहा कि साबका हुकूमतें और साबका लीडरशिप खामोश क्यों रही, अचानक इस सूबे की बात क्यों शुरू हो गई, वो उनका जुर्म था, उनके जवाबदेह वो हैं। मेरा ख्याल ये है कि जिस तहरीक का आगाज़ कर दिया जाए और वो ऑब्जेक्टिव ठीक हों और नेशनल हों और फ्रेमवर्क पाकिस्तान हो, उसका साथ भी देना चाहिए और उसकी तारीफ भी करनी यकीनन। लेकिन मैं एक बात सिर्फ अर्ज़ करना चाहूँगा बुखारी साहब से थोड़ी सी माजरत के साथ कि अभी ये बात तय नहीं है हज़रत के वहाँ के लोग मनहसल कौम उस जगह को एक अलहदा सूबा बनाना चाहते हैं। इसके लिए यकीनन कोई इंतज़ाम हुकूमत को या दुरानी साहब को करना पड़ेगा, ताकि वो लोग या तो किसी रेफरेंडम के ज़रिए या असल फिर में- अपनी मेजॉरिटी के ज़रिए, असल में- जो कि जमहूरियत का एक वाज़ेह तरीका है, हमारी- आके ये कहें कि इन बाउंड्रीज के तहत हम अपना हमारी अलहदा सूबा चाहते हैं। तबाही की बुनियादी वजह यह है कि हमारे गिर्द लाहौर में चूँकि रिंग रोड बन गई है, उससे पीछे की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये अवामी मुतालबा नहीं है। यहाँ बैठ के ये नज़र नहीं आएगा और नज़र नहीं आ रहा। और मैं इसका मैं जवाब इससे देना चाहूँगा, 100% एक मिनट, मैं बाद में जवाब कहूँगा। देना चाहूँगा एक इस मिनट बात में का। आपकी नहीं, बात को सेकंड करता हूँ। एक मिनट में मैं ये कह सकता हूँ कि आज नहीं, कल जो है बहावलपुर में आप रेफरेंडम कराएं, अगर 80% से कम लोग आए, हाँ, सूबाई अगर हुकूमत अगर इंतजाम हो कर जाए दे, तो ठीक है ना। तो हम इससे आप- विड्रॉ कर दें। और नंबर 2, यहाँ बार बार रिंग रोड की बुखारी साहब ने भी जिक्र किया, मैं उसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि ये रिंग रोड का मंसूबा जो बना, इसके बाद जब ये शुरू किया गया तो जो भी हुकूमत थी, जिस तरह दुरानी साहब ने कहा ज़मीनें खरीदी होंगी तो उन्होंने खरीदी होंगी। जब इस पर 40 से 50 अरब रुपया खर्च किया जा चुका, तो उसके बाद हमने आके उसकी अलाइनमेंट दुरुस्त की और उस पैसे को जो मज़ीद 60 अरब रुपया लगना था उसको कम किया। नंबर 2, यहाँ पे बार बार बात की जा रही है कि सारा पैसा लाहौर खा जाता है। माजरत के साथ बुखारी साहब, मैंने नहीं कहा ये। नहीं, जो भी कह रहा है, मेरी इसका जवाब सुन लेना। अर्ज ये है, लाहौर पे जो इस वक्त पूरे पंजाब का प्रेशर है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ कि यहाँ तो ट्रैफिक जैम के सिवा है ही कुछ नहीं। लेकिन जितनी पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन लाहौर में है और जिस तरह यहाँ से रिसोर्सेज मैं कहता हूँ जनरेट होके आगे को जाते हैं, ले जाए कस्टम हाउस उठा के बहालपुर, मैंने- तो ये तो 60 बरस से हो रहा है। मैंने रिंग एक रोड जगह की पे- मुखालफत नहीं की, आप नहीं, गलत आपने समझ रहे हैं कहा- मुझे। आपने कहा कि मैं मैंने रिंग रोड तो से आगे नहीं इस्तिलाहन देख सकता। इस्तेमाल किया कि उससे नहीं, आगे देखा नहीं जा रहा आपने है। तंज़ीन कहा नहीं। कि तुम रिंग रोड से आगे नहीं देख सकते। ये भी नहीं कहा। एक सवाल लेते हैं जी। बेटा आपका क्या सवाल है? मैंने जी, तो मैंने तो तंज का जवाब दिया है। सर आपने कहा कि जब आप हुकूमत में थे तो अपोजिशन को भी कोई काम करना चाहिए था। सर वो अपोजिशन जिसे आप यहाँ बाप का जनाजा भी अटेंड नहीं करने देते थे, जिसे आप यहाँ आने भी नहीं देते थे, वो कैसे काम करती? दूसरी बात ये कि आपने कहा कि मतलब वो आप अगर 100 थे तो वो 15 थे, वो कैसे काम करते? दूसरी बात, आपने मतलब PMLQ कहीं इस सेंस में नए सूबे की सपोर्ट तो नहीं कर रही कि वो हुकूमत जो वो कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, उन्हें बहावलपुर की सूरत में नज़र आ रही है कि वो कहीं तो कुछ बन ना सके, वो बहावलपुर बन गया तो शायद उनको भी कोई हुकूमत मिल जाए। वेरी गुड। बेटे इसमें देखें, इसमें जहाँ तक पार्टीजैन होना या पार्टी का वर्कर होना यंग लोगों का, ये अच्छी बात होती है और फिर क्वेश्चंस भी पार्टीजैन होते हैं। तो इसमें नहीं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इसी में मैं ये बता रहा हूँ, मैंने अपोजिशन जो होती है दैट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड एज नंबर्स विद नंबर्स। अपोजिशन जो होती है वो एक मेंबर की हो या फ्रेंडली अपोजिशन हो आज की तरह या नॉन फ्रेंडली हो, वो रिप्रेजेंट होती है अपने मौक़िफ़ की बुनियाद के ऊपर। हर अपोजिशन ने उस वक़्त की अपोजिशन ने भरपूर रोल अदा किया। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन होने चाहिए, वर्दी नहीं होनी चाहिए, और वो उसमें कामयाब रहे। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, प्लीज ये ना बीच में करें, नहीं प्लीज बोलना। ये क्रॉस टॉक ना करें प्लीज। और उन्होंने वो कामयाब रहे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए, और वही जो अपोजिशन थी वो आज माशाल्लाह हुकूमत में आ गई है। इससे बड़ी और क्या जमहूरियत का फायदा आप देख सकते हैं? फोर्स थी नहीं फोर्स थी, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जितनी मर्जी बना लें। अब बात यह है कि इस वक्त एक मुतालबा आ रहा है वहां के अवाम की तरफ से, और उससे हुकूमत नहीं बननी, सूबा बनना है।